नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो हम कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट जीरो से कंप्लीट समझेंगे कि कब हमें एस या ईएस का यूज करना होता है और कब हमें डू डज का यूज करना होता है और इंट्रोगेटिव में कैसे हमें डू डज का यूज करना है। तो आइए समझते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का कंप्लीट ब्यौरा। तो देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हमको वर्ब जैसे वर्ब टीच या गो एंड वेक अप या रीड, इस तरह के जब वर्ब्स मिलते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का याद रखना होता है। कुछ चीज़ें क्या हैं, जैसे हमें ग्रुप जब ये देखते हैं तो आई बी दे आता है। ग्रुप में हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स, ग्रुप ए आई बी यू दे। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी होती है, कभी भी इस ग्रुप ए के साथ हम एस या एस का यूज नहीं करते और ग्रुप बी के साथ हमें एस या ईएस का यूज होता है, करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ भी कंडीशन ये होती है कि जब वर्ब के अंत में ओ एस 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 सी एच एन एस एच इस तरह के अल्फाबेटिकल्स आते हैं तो हमको इस चीज का याद रखना होता है, ईएस हमें यूज करना होता है। ओके, तो जैसा कि अब हम वर्ब देख लेते हैं। यहाँ पर दो वर्ब किसकी ऐसी लिखी हुई है जिनमें ऐसे एस का यूज नहीं करना और ऐसी दो जिनमें करना है। तो टीच, जब जहां पर टीच आता है ना, टीच बाय इस तरह की वर्ब आती है तो हमको यहाँ पर याद रखना होता है कि ओ या इस तरह की चीजें आई हैं। देखो इसमें सी एच इसमें मिला हमको सी एच या वर्ब में है तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ई एस का यूज करना है। और गो, गो में भी सेम ओ आया तो इसमें ई एस का यूज करना है। एंड अब यहाँ पर देखते हैं वेकअप एंड रीड, इन दोनों में इसमें से कोई भी अल्फाबेटिकल नहीं आया, कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर्स नहीं आया। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सिंपल किसी भी इसका केवल हमको यूज करना है एस का। ओके, अब आगे एक सेंटेंस देखते हैं। पहला हम ये सेंटेंस समझ लेते हैं। ग्रुप ए के साथ हमें एस या यस का यूज नहीं करना होता है। तो इसके अंदर देखना है, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ तो यहाँ पर हमें ऐसे यस का कुछ भी यूज नहीं करना। तो क्या करेंगे, सिंपल ये हमारा हमारा आई हो गया और बेकअप हमारी वर्ब है, उठना। आई बेकअप एट हमारा प्रपोजिशन है, ये बाद में समझेंगे हम इन चीजों को। लेकिन अब हमें सुबह 6 बजे, तो 6 o'clock सुबह इन द मॉर्निंग। आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं। ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में हमको ऐसे यस का यूज करना है। तो किस तरह से, राहुल कॉलेज जाता है, राहुल गो, हमारी वर्ब ऐसे यस का यूज करा तो गोज टू कॉलेज। अब एक नेगेटिव देख लेते हैं इसी का, राहुल गाना नहीं गाता है। तो कैसे बनेगा, राहुल डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पर ये चीज याद रखना, मैंने क्या यूज करा, राहुल के साथ डज का यूज करा। क्यों यूज करा, क्योंकि सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें डज का यूज करना होता है, ना कि डू का। अब एक इसी तरह से नीचे वाला, मैं गाना नहीं गाता हूं तो मैंने यहाँ पर डू का यूज करा, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। इट मीन ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसमें हमें डज का यूज नहीं करना, डू का यूज करना है। तो गाइज आई होप ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर समझ आ गया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो अभी हमने अफर्मेटिव समझा है, अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कैसे, देखो इस चीज को समझ, इस चीज पहले एक बार इसको और रिपीट कर लेते हैं। राहुल कॉलेज जाता है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक सेंटेंस है और इसी तरह से हमने इसको नेगेटिव में भी बनाया, राहुल गाना नहीं गाता है। तो इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं, राहुल गोज टू कॉलेज, ओके, एंड राहुल डजन सिंग अ सॉन्ग, ये हमारा नेगेटिव में। तो अब हमको इसमें करना क्या है, जो हमारा अभी हम अपनी हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में यूज कर रहे थे तो हमको अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव में, जो अफर्मेटिव में यूज कर रहे थे नेगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। तो अब हमको क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना। जब हम क्वेश्चन, इसमें हम क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, एक नॉर्मल से क्वेश्चन मार्क यहाँ ऐड कर रहे हैं कि क्या राहुल कॉलेज जाता है। तो हमने क्या करा, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डज, डू और डज, तो
डज हमारा डज, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है राहुल, तो उस हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आई हमारी डज। तो कैसे बोलेंगे डज, फिर हमारा सब्जेक्ट राहुल गो टू कॉलेज। ओके, राहुल डज गो टू कॉलेज। अब इसी तरह से नेगेटिव इसका बनाते हैं, क्या राहुल कॉलेज नहीं जाता है। कैसे बोलेंगे डज राहुल नॉट गो टू कॉलेज। अब इस चीज को एक बात ये भी याद रखना कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं डजन, डजन। ओके, इसको डजन भी बोल सकते हैं, डजन राहुल गो टू कॉलेज, डजन राहुल गो टू कॉलेज। क्लियर, इस चीज को याद रखना। डजन राहुल गो टू कॉलेज, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है किसका, डज नॉट का। डज नॉट का क्या बन जाएगा कॉन्ट्रैक्शन, डजन। क्लियर है, तो अभी तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा हमारा ये दोनों चीजें। ओके, तो मिल करते हैं नेक्स्ट और कंप्लीट। तो दोस्तों अभी सीखा हमने अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब लास्ट है हमारा क्वेश्चन मार्क, कि हम जब क्वेश्चन करते हैं किसी से किस तरह के, कि तुम कहाँ जाते हैं, क्या करते हो, कहाँ किसके साथ जाते हो, क्या क्या चीज़ें करते हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस जब निकलते हैं, और क्यों जाते हो, कब जाते हो, तो इस तरह से हम इस लास्ट सेंटेंस में हमको यही समझना है इस क्वेश्चन मार्क वाले में, कि देखो पहले हम बेसिक से दोबारा से एक बार बेसिक रिपीट कर लेते हैं। जैसे राहुल कॉलेज जाता है, क्या बोलेंगे हम, राहुल गोज टू कॉलेज। लेकिन अब राहुल, इसको एक बार नेगेटिव और समझ ले, राहुल गाना नहीं गाता है, तो कैसे, राहुल डजंट सिंग अ सॉन्ग। अब बात करते हैं इसके साथ इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव एक बार इसको मैंने बताया कि इसको हमको क्या करना है, कि जो हमारा सब्जेक्ट से पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लाना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमको डज का यूज करना है, तो कैसे बनेगा, डज राहुल गो टू कॉलेज, सिंपल। अब इसके साथ अब जो हमारा मेन टॉपिक बचा है क्वेश्चन मार्क, कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो कैसे बोलते हैं, राहुल कहाँ जाता है, राहुल क्या करता है, राहुल किसके साथ जाता है, कब जाता है, किस लिए जाता है। ये सारे क्वेश्चन जब करते हैं तो हमको इसमें क्या याद रखना होता है, जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसको सबसे फर्स्ट में लिखना है, और इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, एंड देन हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो कैसे बनता है, वेयर इट मीन कहाँ, ये यहाँ ले आए, और अब इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करी हमने डज, वेयर डज राहुल गो। ओके, क्लियर। अब लास्ट एक नेगेटिव के साथ देख लेते हैं कि राहुल कहाँ नहीं जाता है, वेयर, अब यहाँ से बोलते हैं अपन, वेयर डज राहुल नॉट गो, ये हमारा नेगेटिव बन गया। अब इसको एक कॉन्ट्रैक्शन और दिखाता हूँ, वेयर डजन राहुल गो। इट मीन मैंने क्या करा, सब्जेक्ट के बाद जो नॉट लगा रहे थे ना, वो मैंने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्शन के साथ बना दिया, डज के साथ एन और टी को ऐड करके कॉन्ट्रैक्शन बना दिया। तो ये इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है डज नॉट का, ठीक है, वेयर डज नॉट राहुल गो। क्लियर हुआ। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंप्लीट प्रेजेंट इंडेफिनिट था, जीरो से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मार्क तक। तो हमने इस चीज़ को समझ लिया, और इसके हम केवल यही सेंटेंस नहीं, इसके बाद भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जो हमारे लाइफ में यूज होते हैं और हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इन चीज़ों का हमको याद रखना है, इनके साथ हमको प्रैक्टिस करना, बहुत सारे सेंटेंस बनाने हैं, तब जाके हम बहुत ज़्यादा सेंटेंस बनाते जाएंगे, बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में, माइंडसेट में बन जाएंगे, और ऑटोमेटिक प्रैक्टिस से ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। तो हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, खुद से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं और प्रैक्टिस करना है, सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।